हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का ये वीडियो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है और आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस बार नीट क्वालिफाइड नहीं हुआ है। तो जैसे कि काफी स्टूडेंट्स के हमें क्वेश्चन क्वेरीज आ रही थी कि मैम अगर हमारा लो नीट स्कोर है या फिर हम इस ईयर हमने नीट क्वालिफाइड नहीं कर पाए तो उस केस में हम क्या करें। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपका लो नीट स्कोर है या फिर आपने नीट क्वालिफाइड नहीं करा है इस ईयर, तो उस केस में आपके पास कौन से अदर कोर्सेस है जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने जो कोर्सेस आपके साथ बताया उनके बेनिफिट्स भी बताया है, आप किन किन कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। तो जैसे कि काफी अच्छे कोर्सेज भी है, अगर आपका नीट क्वालिफाइड नहीं हुआ है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उन कोर्सेज को भी देख सकते हो जो कि अगर आप कोर्सेज करते हैं आपके बैचलर्स डिग्री के बाद ही आपको काफी अच्छी सैलरी मिलती है और काफी हाई पेइंग जॉब्स भी आपको इजीली मिल जाती है। तो इन कोर्सेज के लिए भी आप ऑप्शन रख सकते हैं। तो ये वीडियो में हमने डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आप किन किन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो एंड तक जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन मेडिकल कोर्सेज। तो जब भी नॉन मेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो सारे स्टूडेंट के माइंड में आता है कि मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए मैथ्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी फर्स्ट कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है आपका बीटेक। बीटेक आप बायोटेक या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हो और ये कोर्स टोटल 4 इयर्स का आपका कोर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए, बायोटेक के प्लेसमेंट काफी अच्छे हैं, जैसे कि थप्पड़ यूनिवर्सिटी, जेपी नोएडा से आप कर सकते हो। इवन इसको वीआईटी भी ऑफर करता है जिसमें आपको ब्रिज कोर्स में इनरोल होना होता है, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ मैथ्स लेना है। देन साथ ही साथ आप एमटेक या फिर आगे पीएचडी भी कर सकते हो। आप इंडिया से भी कर सकते हो या फिर आप अब्रॉड से भी कर सकते हो। तो इसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी आप फैकल्टी बन सकते हो। देन उसके बाद अगर आप जैसे कि बीटेक कर रहे हो, बीटेक के थर्ड फोर्थ ईयर में ही साइमल्टेनियसली आपने कोडिंग वगैरह सीख ली, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप आईटी सेक्टर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो कि जैसे कि आपको पता है इंडिया में आईटी सेक्टर्स में अभी ज्यादा करके काफी अच्छी आपको सैलरी देखने मिलती है, काफी हाई पेएबल जॉब्स होती है आईटी सेक्टर में। देन नेक्स्ट कोर्स की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो है आपका बीसीए, जो कि आप कोई भी कॉलेज से कर सकते हो, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स आपका टोटल 3 इयर्स का आपका कोर्स होता है। तो बीसीए भी आप विदाउट मैथ्स कर सकते हो और इसके बाद डायरेक्ट बीसीए के बाद भी आपको जॉब मिल सकती है, या फिर आप आगे एमसीए कर सकते हो और एनआईटी से भी कर सकते हो। एनआईटी से करने के बाद आपकी डिग्री को काफी वैल्यू हो जाती है, आप काफी अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है एनआईटी वगैरह को। देन उसके बाद आप मूव कर सकते हो आईटी सेक्टर में और आपको काफी अच्छी जॉब मिल सकती है, जॉब इन एमएनसीज में। देन नेक्स्ट, देन अदर नॉन मेडिकल कोर्सेज की बात करा जाए तो काफी लोगों का मिसकॉन्सेप्शन होता है यहाँ पर लॉ में, कि लॉ में आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नहीं। लॉ के लिए आपको एक एग्जामिनेशन में इनरोल होना होता है जो कि होता है क्लैट, यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसमें आपको इनरोल होना होता है। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। तो जिसका प्रिपरेशन आप 1 और 2 मंथ में ही कर आप लॉ जैसे कोर्स में एनरोल होते हो। देन सेकेंड कोर्स की बात करा जाए तो होता है बैचलर्स ऑफ डिजाइन। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, क्रिएटिव डिजाइन्स आपको अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर इनमें एनरोल हो सकते हो और यहाँ से आप स्टडी कर सकते हो टॉप आईआईटी से और एनआईडी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से। देन नेक्स्ट कोर्स है फोरेंसिक साइंस। जैसे कि आप देखते हो फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं एविडेंस को क्राइम सीन्स पर। तो उस तरीके से आप इस डिग्री में भी आप परस्यू कर सकते हो। देन नेक्स्ट है बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ साइंस इन बॉटनी या फिर जूलॉजी। आप बॉटनी कर सकते हो, जूलॉजी कर सकते हो और इनमें एमबीएससी एमएससी वगैरह कर सकते हो। और आप कोचिंग और क्लासेस वगैरह में अगर आप टीच करते हो तो उसके थ्रू आपको काफी ज्यादा आजकल पेमेंट आपको मिलती है, काफी ज्यादा हाई वेल पे होता है। जैसे कि आप देखोगे 1 लाख पर मंथ तक भी आपको सैलरी मिलती है। तो ये कुछ नॉन मेडिकल कोर्सेस है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिकल कोर्सेज के बारे में, जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइटिशियनिस्ट, इन फील्ड में भी आप स्टडी कर सकते हो। रेस्पिरेशन थेरेपी, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें आप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हो, देन बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल साइंसेज जिसके में आप एम्स के थ्रू आप एडमिशन लेते हो तो काफी आपकी डिग्री को वैल्यू होती है। एम्स में आपको उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर पैरामेडिकल साइंसेज कोर्स में आप एनरोल हो सकते हो। देन साइकोलॉजी, वेटरनरी साइंस, देन फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और फार्मेसी जैसे कुछ ट्रेडिशनल मेडिकल कोर्सेज भी आप एक ऑप्शन रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग कोर्सेज के कुछ इंपॉर्टेंस और नर्सिंग को किन किन डिफरेंट नर्सिंग कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, किस तरीके से, ये इन सारी चीज का यहाँ पर हमने बता रखा है। तो सबसे पहले हम नर्सिंग कोर्स की बात करा जाए तो मेडिकल और डेंटल कोर्स के अलावा जो इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है हेल्थ केयर स्ट्रीम में जिसमें एडमिशन लेते हो, जिसमें आप स्टडी करते हो, दैट इज नर्सिंग। देन उसके बाद नर्सिंग कोर्स जो है पेशेंट की केयर करते हो, उसमें जनरली आप पेशेंट के जो मेडिसिन है उनको एडमिनिस्ट्रेट करते हो और वाइटल साइंस वगैरह उस डिसीज के चेक करते हो, कम्युनिकेट करते हो डॉक्टर से, असिस्ट करते हो इन वेरियस सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में। देन उसके बाद बात करा जाए तो नर्सिंग में भी काफी सारे कोर्सेज के डिवीजन है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग होम्स जिसमें जनरल नर्स के थ्रू आप काम करते हो, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, देन ऑक्सिलरी नर्सिंग, मिडवाइफरी, एएनएम एंड जीएनएम, जैसे एएनएम में जिसमें आप जनरली मेडिकल इक्विपमेंट्स की केयर करते हो, पेशेंट की केयर, जीएनएम जनरली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए होता है। इस तरीके से आप इनमें आप डिग्री परस्यू कर सकते हो। देन एमबीबीएस के अलावा जो आपके टॉप नर्सिंग प्रोग्राम है, अगर आप एमबीबीएस नहीं करते हो तो आप टॉप नर्सिंग प्रोग्राम्स में भी आप एनरोल कर सकते हो। तो हम देखते हैं इनकी लिस्ट। जैसे कि कुछ नर्सिंग कोर्सेज है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी हॉर्न नर्सिंग, तो इनके ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी और फी और आपको कितनी उसके बाद सैलरी आपको पे होती है, तो इन सारी चीजों को हमने टेबल के फॉर्म में आपके साथ शेयर करा है। तो बीएससी नर्सिंग की बात करा जाए तो 4 इयर्स का इनका ड्यूरेशन होता है, 10+2 विद पीसीबी आपकी डिग्री होना चाहिए। देन उसके बाद आपकी जो फी होगी 20,000 टू 2.5 लाख होगी। एंड उसके बाद एवरेज सैलरी की बात करा जाए 1 लाख टू 7.2 लाख पर एनम तक आपकी सैलरी होती है। उसी तरीके से आप बीएससी हॉर्न नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का देख सकते हो, बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग का, देन एएनएम एंड जीएनएम। एएनएम की बात करें तो 2 इयर्स का होता है, जीएनएम 3 इयर्स टू 3.5 इयर्स। दोनों में आपकी एलिजिबिलिटी सेम होगी, 10+2 विद मैथ्स। एंड यहाँ पर फी की अगर बात करा जाए एएनएम के लिए तो 10,000 टू 16,000 तक आपकी फी लगती है आपको, जीएनएम में 20,000 टू 1.5 लाख तक। और एवरेज सैलरी की बात करा जाए 1 लाख पर एनम टू 4.5 लाख पर एनम आपकी सैलरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देन फार्मेसी कोर्सेज के बारे में हम देखते हैं। तो फार्मेसी कोर्सेज का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, आप खुद का एक ओन आपकी फार्मेसी ओपन कर सकते हो, आप हेल्थ केयर टीम के साथ वर्क कर सकते हो, आप जो इंडस्ट्रीज लेवल पर आप वर्क कर सकते हो, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, ड्रग इंडस्ट्री होती है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हम अब देख लेते हैं कि फार्मेसी कोर्सेज में आप किन किन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। तो फर्स्ट है बी फार्मा, जो कि इनका ड्यूरेशन होता है 4 इयर्स का, और फी की बात करा जाए तो 50,000 टू 1.5 लाख पर ईयर आपकी फी होती है। उसी तरीके से डी फार्मा प्लस एमबीए, ये ड्वेल डिग्री है, कई कई कॉलेज में आपको डायरेक्टली ड्वेल डिग्री मिलती है, जिसका जो ड्यूरेशन होता है 5 इयर्स का होता है, 70,000 टू 1.2 लाख तक आपकी फी होती है। देन डी फार्मा की बात करा जाए तो ये डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 साल का ही होता है। और यहाँ पर फी की बात करा जाए 4,000 टू 4 लाख तक की आपकी सैलरी होती है। देन डिप्लोमा इन वेटरनरी फार्मेसी, जिसका आपका ड्यूरेशन होता है 2 इयर्स का, 4,000 टू 4 लाख आपकी सैलरी होती है। एंड डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, यहाँ पर भी इनका भी ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है, और फी की बात करा जाए 10,000 टू 95,000 तक की आपकी फी होती है। तो इस तरीके से इन कोर्सेज में आप फार्मेसी में एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट देन हम देखेंगे फिजियोथेरेपी कोर्सेज। तो फिजियोथेरेपी कोर्सेज की अगर बात करी जाए तो काफी वैल्यू है आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसके लिए, और फिजिकली चैलेंज और डिसेबल पर्सन के लिए। और देखोगे आप अगर स्पोर्ट्स की बात करा जाए तो उनमें स्ट्रेचिंग वगैरह इश्यूज होते हैं उनके लिए, और ओल्ड एज पीपल जो ग्रुप है उनमें जो आजकल प्रॉब्लम्स उनको हो रहे हैं, इश्यूज जो हो रहे हैं, उनमें फिजियोथेरेपी का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो और हम आगे भी देखेंगे कि फिजियोथेरेपी के और कौन कौन से कोर्सेज में आप एनरोल हो सकते हो और उनमें करियर ऑप्शंस।
देन फिजियोथेरेपी कोर्सेज की बात करा जाए तो आप बीपीटी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएससी फिजियोथेरेपी और डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कर सकते हो। अब जैसे कि देख सकते हैं आप ड्यूरेशन बीपीटी बीएससी फिजियोथेरेपी का सेम होता है 4.5 years इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। उसी तरीके से डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी का होता है 3 years का ड्यूरेशन। देन कोर्स फी की बात करा जाए, बीपीटी का जो फी होता है 2 lakhs to 7 lakh तक होता है। बीएससी इन फिजियोथेरेपी का 1 lakh to 5 lakh आपकी फी होती है, और डीपीटी यानी डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी 10,000 to 5 lakh के बीच में आपकी फी होती है। एलिजिबिलिटी तीनों में सेम होता है 10+2। और यहाँ पर करियर ऑप्शंस की बात करा जाए तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, लेक्चरर, रिसर्चर आप इस तरीके से काम कर सकते हो, एंड थेरेपी मैनेजर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमने कुछ लिख रखा है पॉइंट्स, आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। उसी तरीके से सैलरी पैकेज की बात करा जाए तो 2 लाख to 20 लाख पर एनम आपकी सैलरी पैकेज होता है। इस तरीके से आप फिजियोथेरेपी इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट, देन अलाइड हेल्थ साइंसेज और पैरामेडिकल कोर्सेज। तो पैरामेडिकल कोर्सेज एम्स जो है, एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप एम्स में पैरामेडिकल कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। तो आपको इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आ चुकी है, इनके रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन हो चुके हैं, तो आप वो देख सकते हो। आप रजिस्टर कर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप वहां से अगर डिग्री परस्यू करते हो तो आपकी डिग्री को काफी वैल्यू होती है, तो आप एक ऑप्शन रख सकते हो वो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। देन पैरामेडिकल कोर्सेज एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर आप क्या करते हो, डिसीज को आप आइडेंटिफाई करोगे, इवेल्युएट करते हो और उस डिसीज को आप प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। देन यहाँ पर वो कौन कौन से कोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक, हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट, डेंटल हाइजीन, देन मेडिकल सोनोग्राफीज एंड रेडियोग्राफर्स एक्सेट्रा। इस तरीके से आप इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो। देन हम और देखते हैं डिटेल में कि कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो। अब जैसे कि कुछ अलाइड हेल्थ कोर्सेज या फिर जिसे हम पैरामेडिकल कोर्सेज भी कहते हैं, उन कोर्सेज को देख लेते हैं। जैसे कि बीओटी बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये क्या होते हैं, जिसमें जो थेरेपिस्ट होते हैं और जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो पेशेंट की हेल्प करते हैं, जो डेली लिविंग एंड जो डेली वर्क हम करते हैं उसमें, जैसे कि पेशेंट के डेवलपमेंट में, रिकवरिंग में किस तरीके से उनके स्किल्स को इम्प्रूव करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हुई है, इंजरी के बाद किस तरीके से ड्रेस करना चाहिए, किस तरीके से खाना पीना चाहिए, तो उस तरीके से ये आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इनका जो ड्यूरेशन होता है 4 years का यहाँ पर इनका ड्यूरेशन होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें 10+2 विद पीसीबी होना चाहिए। फी जो है 4 लाख रुपीज होती है एंड एवरेज सैलरी पैकेज 1.2 लाख पर एनम टू 7.2 लाख पर एनम। उसी तरीके से ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, ठीक है, जैसे हियरिंग लॉस वगैरह है, स्पीच थेरेपी की किस तरीके से कॉन्वर्सेशन वगैरह होना चाहिए, जो स्टैमर्स लोग होते हैं उनका किस तरीके से उनकी स्पीच थेरेपी हो, तो इस तरीके से ये थेरेपिस्ट करते हैं। तो ड्यूरेशन 4 years का होता है, 10+2 विद पीसीएम या फिर पीसीबी के थ्रू भी यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। फी की अगर बात करें जाए तो 10,000 to 5 लाख रुपीज तक आपकी फी होती है, और सैलरी की बात करें जाए 2 लाख to 7.5 लाख पर एनम आपकी फी होती है। देन बीएससी रेडियोलॉजी कर सकते हो, जैसे एक्सरे वगैरह, देन उसके जिसमें 3 years का होता है, अगेन 10+2 विद साइंस होना चाहिए, 2 लाख रुपीज या फिर 10 लाख तक, 2 लाख से 10 लाख के बीच में आपकी फी होती है। और सैलरी की बात करा जाए 85,000 to 2 लाख पर एनम तक आपकी फी होती है। देन उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात करा जाए 3 years का होता है, 10+2 विद साइंस होगा, 3 lakhs to 4 लाख रुपीज तक आपकी फी होगी, 1 लाख to 6 लाख रुपीज आपकी एक एवरेज सैलरी पैकेज होगा। उसी तरीके से बीएससी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, उनका 3 years का होता है ड्यूरेशन, 10+2 होना चाहिए, 2 लाख to 6 लाख रुपीज तक आपकी फी होती है। एंड सैलरी की बात करा जाए 2 लाख to 9 लाख पर एनम आपकी फी होती है। तो ये रहे कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम देखेंगे नीट 2024 में लो रैंक आ रहा है, तो उसके लिए आप कैसे आपके करियर ऑप्शंस चूज करें। तो 1 by 1 हम सारे पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट, यानी आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आप कितने पैशनेट हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट कितना है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। देन सेकेंड होता है रिसर्च,
आप उस कोर्स के बारे में रिसर्च करिए कि उसमें कुछ एंट्रेंस एग्जाम है या फिर नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, करियर प्रोस्पेक्ट से देखिए, सैलरी देखिए, ठीक है, सैलरी पोटेंशियल देखिए उसमें। देन उसके बाद स्कोप ऑफ एनालिसिस, उसको एनालाइज करिए, जैसे कि सैलरी पैकेज वगैरह कितना होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होगी उसमें, क्या वो आप जो कोर्स चूज कर रहे हो वो हाई डिमांडिंग है या फिर नहीं, उसमें करियर ग्रोथ किस तरीके से होगा आपका। देन फोर्थ पॉइंट है एक्सप्लोर अल्टरनेटिव, आप जो कोर्स चूज कर रहे हो तो एक अल्टरनेटिव कोर्स भी रखिए, जैसे कि फार्मेसी होता है, ऑप्टोमेट्री होता है, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके से आप एक अल्टरनेटिव रख सकते हो। देन आप गाइडेंस लीजिए, जैसे कि करियर काउंसलर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी आप एडवाइस लीजिए, और करियर एस्पिरेशंस जो होते हैं, ठीक है, और जिनमें स्किल्स जिनके ज़्यादा होते हैं, तो उस तरीके से आप जो गाइडेंस लीजिए, किसी एक्सपर्ट के थ्रू आप कोई गाइड आपको करे तो इस तरीके से आप गाइडेंस लीजिए। तो इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप इस तरीके से आपका करियर चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कोर्सेज हमने बताया आपके साथ, जिनमें आप एनरोल कर सकते हो अगर आपका न्यू स्कोर कम है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, और इसी तरीके से और वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ग्लोबल ऑनलाइन नीट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।